हेलो स्टूडेंट्स, ई स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं इसमें मैं आपको क्लास 10th साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये मैंने जो वीडियो बनाई है ये essay 2 के लिए या फिर जो आपके लास्ट FAs होते हैं, FA एग्जामिनेशंस, उनके लिए बनाई है, तो इसको पूरा देखिएगा, ये आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है हमारे पास कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में आपको सबसे पहला टॉपिक जो करना है दैट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में आपको अगर मैं इंपॉर्टेंट बोलूं तो जैसे कि S8 का स्ट्रक्चर पूछा जाता है, या फिर C5H10, या फिर बेंजीन का और हेक्सेनल का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो इम्पोर्टेंट है। कई बार आपको मीथेन का भी पूछ लेते हैं या फिर H2N2, इन सभी का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है। नेमिंग एंड स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो आपको जो स्ट्रक्चर्स पूछे जाते हैं वो है इथेनॉल, हेक्सेनल, बेंजीन, इथेनोइक एसिड, इन सभी के स्ट्रक्चर्स जो है काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स। इलेक्ट्रोवैलेंसी, कोवैलेंसी, तो ये आपको पता होने चाहिए टर्म्स। नंबर 4 है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आप पढ़ोगे? सबसे पहले है कैटिनेशन यानी कि सेल्फ लिंकिंग पावर ऑफ कार्बन। नेक्स्ट है टेट्रावैलेंसी, जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो टेट्रावैलेंसी पढ़नी जरूरी है। नेक्स्ट है आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स जो होते हैं वो कंपाउंड्स जो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंटेन करते हैं बट उनके स्ट्रक्चर्स या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप जो है वो अलग अलग होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो 5th टॉपिक है दैट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इनमें आपको एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस पढ़ने हैं एंड फंक्शनल ग्रुप्स विद देयर स्ट्रक्चर्स एंड नेमिंग। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन ग्रुप्स जैसे कि अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सभी के स्ट्रक्चर्स, जनरल फॉर्मूलाज पढ़ने हैं आपको अच्छे से। सफिक्स और प्रीफिक्स पता होने चाहिए आपको। और एक जो है मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है पर वो आप ऐड ऑन कर लीजिएगा, तो आपको हैलोजेंस फंक्शनल ग्रुप भी पढ़ना है, यानी कि क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सब भी पढ़ना है। नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में आपको 4 या 5 रिएक्शंस जरूर पढ़नी है, दैट इज एडिशनल रिएक्शन या इसको हाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, स्पोनिफिकेशन दैट इज रिवर्स ऑफ स्टेरिफिकेशन भी पूछ लेते हैं कई बार, तो वो याद रखना स्पोनिफिकेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछ लेते हैं। फर्मेंटेशन जो है वो बेसिकली अल्कोहल बनाने का प्रोसेस होता है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसी चैप्टर के कुछ अनदर टॉपिक जैसे कि स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। तो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं हाइड्रोकार्बन्स में, तो आपको इनके स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस जरूर करनी है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आ रहा है हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। तो हार्ड वाटर वो वाटर जो कि खारा पानी कहला जाता है, यानी कि जो लेदर फॉर्म नहीं करता है, झाग फॉर्म नहीं करता है सोप के और डिटर्जेंट के साथ। नेक्स्ट है सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर जो है वो लेदर फॉर्म कर देता है जिसमें हम कपड़े अच्छे से धो सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन काफी बार पूछ लेते हैं कॉज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। तो हार्डनेस ऑफ वाटर जो है वो किस कारण से होती है, तो आपको उसका रीजन बताना है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 5 मार्क्स में पूछते हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। तो आपको पहले सोप एंड डिटर्जेंट पता होना चाहिए, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए, देन आफ्टर क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। और इसमें आपको जो बताना है दैट इज मिसल फॉर्मेशन। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मिसल फॉर्मेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोप और डिटर्जेंट में, यानी कि क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप को ही मिसल फॉर्मेशन भी बोल देते हैं। नेक्स्ट लास्ट जो टॉपिक बच गया है दैट इज होमोलोजियस सीरीज। आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में आपको
यानी कि रिप्रोडक्शन में आपको जो पहला टॉपिक करना है दैट इज डीएनए कॉपी एंड वेरिएशन। डीएनए कॉपी एंड वेरिएशन पे आपको वेरियस क्वेश्चंस एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, सो प्लीज वो पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कौन कौन से डिफरेंस बिटवीन पूछे जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन में आपको सबसे पहले सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस, नेक्स्ट है पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन का डिफरेंस, उसके बाद बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन पूछ लेते हैं, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन, ये काफी एक जैसे हैं बट इनमें डिफरेंस जरूर पूछा जाता है। सो नेक्स्ट हमारे पास है मेनार्चे एंड मेनोपॉज। मेनार्चे मतलब जो मेंसुरेशन साइकिल का स्टार्ट होना एंड मेनोपॉज मेंसुरेशन साइकिल का स्टॉप होना या पॉज होना। मेनार्चे जो है वो आपको फीमेल्स में एट द एज ऑफ 11 to 15 में शुरू हो जाता है एंड मेनोपॉज जो है वो एज ऑफ 45 to 50, और याद रहिए फीमेल्स में ही होता है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें आपको अलग अलग टाइप्स पढ़ने हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जैसे कि बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग, तो ये सब आपको टाइप्स में पढ़ना है। नेक्स्ट स्पोर फॉर्मेशन मैंने पहले भी बोला है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड इट्स एडवांटेजेस। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आपको नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मेथड दोनों पढ़ने हैं। नेचुरल में आपको बाय लीव्स, बाय रूट्स, बाय स्टेम मिल जाएगा, और जो आर्टिफिशियल है उसमें आपको कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग मिल जाएगा। तो वो चीजें जरूर पढ़नी है आपने। अगर डायग्राम्स की बात करूं, डायग्राम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो ये आपको जरूर करनी है। इसके अलावा एक और डायग्राम ऐड कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो फ्लावर का डायग्राम आपको पूछ लेते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल पिक्चर ऑफ फ्लावर या लेबल डायग्राम ऑफ फ्लावर, आपको ऐसे करके क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं इसी चैप्टर के जो कुछ और टॉपिक्स एंड डेफिनेशंस जो आपसे पूछी जाती हैं अक्सर, दैट इज जाइगोट, जेस्टेशन पीरियड, मेंसुरेशन, कोपुलेशन, तो आपको ये डेफिनेशंस जरूर करनी है। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस। मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस यानी कि आप जो सेफली सेक्स कैसे कर सकते हो और एसटीडी से कैसे बच सकते हो, तो मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस जरूर करने हैं आपको। इसमें कॉपर टी पे क्वेश्चन या कॉन्डम्स पे क्वेश्चन जरूर आता है, तो ये मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम आपके पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी के बारे में आपको जरूर क्वेश्चन आता है कि एसटीडी क्या है, कौन कौन सी अलग अलग एसटीडीज हैं, कौन कौन सी डिजीज को एसटीडी बोलते हैं। इसमें एड्स की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, और एचआईवी की भी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। और लास्ट जो टॉपिक है इसमें चेंजेस इन बॉयज एंड गर्ल्स ड्यूरिंग पुबर्टी। पुबर्टी की आपको डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, और ये चेंजेस इन बॉयज एंड गर्ल्स ड्यूरिंग पुबर्टी पे भी क्वेश्चन आ जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में आपको सबसे पहला टॉपिक जो करना है दैट इज हाउ टू डिटरमाइन सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है मेंडलीव एक्सपेरिमेंट टू शो ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। जो डेफिनेशंस हैं आपको इसमें करनी, हेरिडिटी, एवोल्यूशन एंड क्रोमोसोम की डेफिनेशन जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम्स, ये आपको जरूर करना है। उसके बाद फिफ्थ टॉपिक जो है हमारे पास ह्यूमन वेजिटल ऑर्गन्स। सिक्स्थ डिफरेंस बिटवीन जो पूछे जाते हैं आपसे दैट इज डीएनए एंड आरएनए, काफी बार आया है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स पे है। उसके बाद एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स, इनमें भी जो डिफरेंस है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 7th factors leads to rise of a new species. Number 8 fossils and process of its evolution, तो fossils के बारे में आपको जरूर पढ़ना है। लास्ट जो टॉपिक है दैट इज इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स इंश्योर्ड इन प्रेगनेंसी एंड हाउ। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर पे, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें आपको सबसे पहला टॉपिक जो करना है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दोनों की डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए।
नेक्स्ट पढ़ना है आपको कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों लॉज आपको करने हैं, इनके दो दो पॉइंट्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पावर ऑफ लेंस और उसकी यूनिट 1 डायोप्टर, याद रखिएगा 1 डायोप्टर इज अ यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो पूछ लेते हैं 1 डायोप्टर की डेफिनेशन। नेक्स्ट जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेफिनेशन में ये आएगा, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। नंबर 6 जो है मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, इस पे आपको न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट मिरर फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूला, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं मिरर फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूला पे। नंबर 8 केसेस ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस, केसेस ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस में आपको अलग अलग केसेस डिस्कस करने हैं, जिनमें आपको बताना है जो आपकी इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की वो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, कैसी बनेगी, तो वो केसेस जरूर पढ़ना। न्यूमेरिकल्स ऑन लेंस फॉर्मूला एंड मिरर फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया है। रेडियस ऑफ कर्वेचर पे भी न्यूमेरिकल्स हैं, फोकल लेंथ एक्सेट्रा पर भी आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे। नंबर 10th जो है एक न्यूमेरिकल जो स्पेशल आता है अक्सर, प्रिस्क्राइब लेंस डाइवर्जिंग एंड और कन्वर्जिंग, जो ऐसा एक क्वेश्चन आएगा आपको कि डॉक्टर ने पूछा है कि कौन सा लेंस यूज करेंगे, कुछ केस दिया होगा, उस केस में आपको कौन सा लेंस यूज करेंगे, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग लेंस कौन सा यूज होगा इन दोनों में से। तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट ऑफ आईज। इसमें आपको सबसे पहला टॉपिक करना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। एक्सपेरिमेंट पूछ लेते हैं या सिंपल आपको ये टॉपिक दिया होगा। नेक्स्ट है ह्यूमन आई का लेबल डायग्राम जरूर करना है आपने। उसके बाद आपको टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की डेफिनेशन जरूर पूछी जाती है। डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई एंड देयर करेक्शन, तो डिफेक्ट्स में आपको मेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया पढ़ना है, और भी दो तीन डिफेक्ट्स और हैं, और उनको कैसे कौन सा लेंस यूज करके आप उसको करेक्ट कर सकते हो, कनकेव या कन्वेक्स यूज कर सकते हो, कईयों में दोनों यूज करने पड़ते हैं, तो वो आपको पढ़ना है। और 5th क्वेश्चन जो है वो हमेशा रीजनिंग क्वेश्चन है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाई स्टार्स ट्विंकल, planets do not twinkle, sun appear reddish in early morning and sky appear dark instead of blue to an astronaut। तो ये क्वेश्चंस आपको रीजनिंग के जरूर करने हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस हैं ये। नेक्स्ट है आपके पास पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई, ये आपको आई के लेबल डायग्राम के साथ ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई विदाउट विद नॉर्मल विजन, सॉरी। तो फार पॉइंट और नियर पॉइंट आपको पता होना चाहिए, हमारी नॉर्मल विजन के टाइम पे फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट क्या होता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास व्हाई नॉर्मल नॉट एबल टू सी क्लियर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर्स। व्हाई बाय नॉर्मल आईज आना है यहाँ पे, व्हाई नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से पास रख के देखते हैं तो वो हमें क्लियर क्यों नहीं दिखता, तो इसका आंसर आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास आवर एनवायरनमेंट। ये अब जो हमारे पास चैप्टर्स हैं वो ज़्यादा मार्क्स के नहीं हैं, बट फिर भी हमें इनमें जो जो टॉपिक्स करने हैं वो आप देख सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस सबसे पहला टॉपिक है। नेक्स्ट, 2 ways in which biodegradable and non biodegradable waste affect the environment, दोनों के अलग अलग इफेक्ट्स बताने हैं आपको ऑन एनवायरनमेंट पे, तो ये आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस में मिल जाएगा। नंबर 3 टॉपिक इकोसिस्टम की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। नंबर 4 फूड चेन की डेफिनेशन, फूड वेब क्या होता है और ट्रॉपिक लेवल क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। नंबर 5 प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स, तो ये फूड चेन से ही रिलेट करते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स, तो ये पता होना चाहिए आपको डेफिनेशन इनकी। रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन इकोसिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 7 टॉपिक ओजोन लेयर, 8 टॉपिक ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड इट्स बैड इफेक्ट। बच्चों आपको भी पता होगा कि ओजोन लेयर जो है हमारी अर्थ के अराउंड एक ऐसी
लेयर है ओजोन की, जो हमें सन के यूवी रेडिएशन से बचाती है। तो इसके बारे में काफी बार पूछा जाता है। ये 7th और 8th टॉपिक मर्ज करके भी पूछ लेते हैं, आपको 5 मार्क्स का टॉपिक बन जाता है वो, ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन एंड इट्स बैड इफेक्ट्स। तो ये भी आपको पढ़ना है। 9th जो है हमारे पास, हाउ टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। आपको भी पता है कि वेस्ट डिस्पोजल, जैसे कि स्पेशली इन केस ऑफ यूरेनियम, जिनको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल कैसे किया जाए, तो वो आपको पढ़ना है। What will happen if we kill all the organisms in one tropic level? अगर एक ट्रॉपिक लेवल में हम सारे ऑर्गेनिजम्स को मार दे तो क्या होगा? तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, पूछा जाता है आपसे, डेफिनेशन आती है इसकी कई बार। लास्ट टॉपिक जो है, प्रॉब्लम कॉज्ड बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट वी जनरेट, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में सबसे पहला टॉपिक जो है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। एक तो पूछ लेते हैं कि कंजर्वेशन कैसे करनी है और कैसे हम उसको खराब भी कर रहे हैं, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को हम कैसे खत्म कर रहे हैं, तो उस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास डेफिनेशंस आएंगी। डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ग्रीन रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, चिपकू मूवमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 जो है, हाउ टू रिड्यूस कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम जो है नेचुरल रिसोर्सेज को काफी ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको वेस्ट ना करके उनके कन्वीनियंटली वे में कैसे उनको यूज कर सकते हैं, तो इसमें आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर 3 R's? 3 R's जो है, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज, तो इनके बारे में आपको जरूर पढ़ना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको एनसीईआरटी में। नेक्स्ट, वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर शेड मैनेजमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद डैम्स एंड देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। डैम्स जो हैं यानी कि हाइड्रो पावर स्टेशन जो हैं, वो किस तरह से एडवांटेजेस एंड कौन कौन सी उनकी डिसएडवांटेजेस हैं, ये आपको डिस्कस करनी है। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पूछ लेते हैं, और उसके बाद इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो टॉपिक्स हैं आपको मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में करने हैं। स्टूडेंट्स, ये थे आपके 10th क्लास के सीबीएसई बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एसए 2 के लिए। तो प्लीज इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं अक्सर आपको ऐसी वीडियोस देता रहूंगा जो आपके एग्जामिनेशन में काम आएंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस ई स्मार्ट क्लासेस। एमी शर्मा, थैंक यू।